ओके, सो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि उसको रिजेक्शन मिलता है, नासा से रिजेक्ट हो जाता है वो उसकी ट्रिप पर जाने के लिए, ज़ीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, वो फिर से अपना माइंड यूज़ करता है और कुछ वो डिटरमाइंड है बिल्कुल अपनी ट्रिप पर जाने के लिए। तो वो क्या कहता है, वो कॉल करता है नासा को और उनका फैक्स नंबर माँगता है कि आप मुझे अपना फैक्स नंबर सेंड कीजिए। सो फैक्स जो नासा है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर यू गोइंग टू फैक्स अस, कि तुम हमें क्या फैक्स करना चाहते हो। तो वो क्या एक्सप्लेन करता है कि मैं फैकल्टी एडवाइजर से अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, मतलब अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, और वो क्या एक जर्नलिस्ट के तौर पर उस ट्रिप पर अब जाना चाहता है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर वहां जाना चाहता है। तो वो उस चीज को ज्वाइन कर लेता है। वो कहता है कि मैं मीडिया का रोल प्ले करना चाहता हूँ उस ट्रिप पर। सो यहाँ पे क्या है देखो, श्योर आई सेड बट आई ऑल्सो प्रोमिस। वो क्या प्रोमिस करता है नासा से कि वो पूरी तरीके से पब्लिसिटी करेगा, जो वो ट्रिप पर जाने वाले थे, वो जीरो ग्रेविटी की जो एक्सपीरियंस करने वाले थे उस प्लेन में, वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से उसको उसमें रोल प्ले करूंगा एज अ मीडिया। और वो कहता है कि वो पूरी पब्लिसिटी उसका करेगा जो वो प्लेन जाने वाला था जीरो ग्रेविटी में। ठीक है, इट वॉज विन विन फॉर एवरीवन, ही गेव मी हिज फैक्स नंबर, और नासा उसे उसका फैक्स नंबर दे देता है। ठीक है, एज एन असाइड देयर इज अ लेसन हियर, मीन्स यहाँ पर एक लेसन हमें सिखाया जाता है। क्या लेसन है, हैव समथिंग टू ब्रिंग टू द टेबल बिकॉज दैट विल मेक यू मोर वेलकम। यहाँ पर क्या उसने बताया है, इन वर्ड्स के जरिए वो कुछ बताता है। क्या बताता है कि हमें सिर्फ कोशिश करते रहना चाहिए। चीजें तो हमारे सामने होती हैं, लेकिन उन चीजों को लेने के लिए वो चीजें आपका वेलकम करने के लिए बिल्कुल सामने खड़ी हैं, बस आप कोशिश करते रहिए। ओके, वो क्या कहता है, माई एक्सपीरियंस इन जीरो जी मीन्स जीरो ग्रेविटी वॉज स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर मतलब अमेजिंग, उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत वो खुश है अपने एक्सपीरियंस से। एंड नो आई डिड नॉट नो थ्रो अप थैंक यू, आई डिड गेट बैंग्ड अप अ बिट थ्रो बिकॉज ऑफ एट द एंड ऑफ द मैजिकल 25 सेकेंड। लास्ट के जो 25 सेकेंड्स होते हैं वो उनको बहुत इंजॉय करता है व्हेन ग्रेविटी रिटर्न्स टू द प्लेन, और जब प्लेन में ग्रेविटी आ जाती है। ओके, सो क्या है, आई नेवर मेड इट टू द NFL। ओके, सो क्या कहता है राइटर यहाँ पे, क्या कहता है ऑथर, कि उसको पहले फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आई लव फुटबॉल, टेकल फुटबॉल मीन्स अब उसे अच्छा लगता है। आई स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन आई वाज 9 years old, मीन्स जब वो 9 साल का था तब उसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। एंड फुटबॉल गॉट मी थ्रू, इट हेल्प्ड मी मेक हु एम आई टूडे, मीन्स वो आज जो भी है उसका थोड़ा सा श्रेय वो किसको भी देना चाहता है, फुटबॉल को भी देना चाहता है। एंड इवन दो आई डिड नॉट रीच द नेशनल फुटबॉल लीग, NFL मीन्स नेशनल फुटबॉल लीग, और आज वो नेशनल फुटबॉल लीग तक पहुंचा है, उसके पीछे वो किसको श्रेय देता है, उसके जो कोच थे जिम ग्रैहम, उनको वो क्या कहता है, श्रेय उसका देता है। Sometimes think I got more from pursuing that dream and not accomplishing it than I did from May of the ones I did accomplishing. My romance with football started when my dad dragged me. Dragged means उसके फादर, पहले उसको खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके फादर क्या है, उसको खींचते हुए ले जाते हैं कोच के पास, जिसका नाम क्या था, जिम ग्रैहम। उसको कोच के हवाले उसे कर देते हैं कि अब तुम्हें फुटबॉल खेलना है। ठीक है, लेकिन उसे फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जब उसके फादर उसे कोच के पास लेकर जाते हैं, वहां से उसका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, आई हैड नो डिजायर टू बी देयर, उसका बिल्कुल मन नहीं था, उसकी बिल्कुल डिजायर मीन्स इच्छा, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो उस कोच के सामने जाए और वो फुटबॉल खेले। आई वॉज नेचुरली विम्पी, विम्पी मीन्स कायर, मीन्स वो बिल्कुल भी वो डरता था, विम्पी मीन्स कायर था, वो डरता था वहां पर फुटबॉल के मैदान में जाने से। एंड द स्मॉलेस्ट किड टू फार, फियर टर्न्ड टू ओ, क्या था, उसका जो डर था, पहले वो सिर्फ डरता था, लेकिन उसका जो डर था वो क्या हो गया था, ओव हो गया था। ओ मतलब वो ग्राहम बेल के सामने उसका आदर तो करता था, उसकी इज्जत तो करता था, उसका सम्मान करता था, रिस्पेक्ट करता था, लेकिन सिर्फ डर की वजह से वो उसकी इज्जत करता था। कि हल्किंग, यहाँ पे ग्रहण जो जिम ग्रैम है उसका जो कोच है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसको डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या है, हल्किंग मीन्स बहुत बड़ा सा एक आदमी, हल्किंग मीन्स बड़ा सा एक आदमी, 6'4" वॉल ऑफ अ गाय, और वो कैसा था, 6 फुट उसकी हाइट थी और वो एक दीवार के जैसा लगता था। ही हैड बीन अ लाइन बेकर, लाइन बेकर
ऑफ पेन स्टेट। लाइनबैकर जो डिफेंसिव प्लेयर होता है ना, जो फुटबॉल कोर्ट में खड़ा रहता है, डिफेंसिव जो प्लेयर होता है जो फुटबॉल को आने से रोकता है, वो उसको बोलता है लाइनबैकर, अपने कोच को। एंड वो सीरियसली ओल्ड स्कूल, आई मीन रियली ओल्ड स्कूल, लाइक ही दो द फॉरवर्ड पास वाज अ ट्रिक प्ले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखेंगे। On kindly finally spoke up for all of us. Excuse me, coach, there are no footballs. ओके, नाउ वेट। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस, मीन्स प्रैक्टिस का फर्स्ट डे है, वी वर ऑल स्केयर टू डेथ, और वो सारे बच्चे जो हैं वो डर रहे हैं। प्लस ही हैड नॉट ब्रॉट अलोंग एनी फुटबॉल्स, लेकिन वहां पर कोई फुटबॉल नहीं होती है। तो उनमें से एक बच्चा जो है ना, वो बहुत बड़ा हिम्मत करके अपने कोच के पास जाता है। सबकी तरफ से उसे बोलना होता है, और क्या कहता है, एक्सक्यूज मी कोच, देयर आर नो फुटबॉल्स, के यहाँ पर फुटबॉल नहीं है। नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। And Coach Graham responded, we did not any footballs. There was silence while we thought about that. How many men are on the football field at a time? He asked us. 11 on a team, we answered. So that makes 22. And how many people are touching the football at any given time? One of them. Right, he said. So we are going to work on what those other 21 guys are doing. ओके, नाउ वेट। ओके, सो यहाँ पर क्या है, बच्चों ने बोला कोच के पास जाके कि फुटबॉल खेलना है उन्हें, लेकिन उनके पास कोई फुटबॉल नहीं है। तो बच्चे जाते हैं और कोच के पास जाकर ये बोलते हैं। तो कोच क्या कहते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कोच कि, हाँ क्या कहते हैं कोच, वी डोंट नीड एनी फुटबॉल्स। और भाई फुटबॉल खेलने जा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई फुटबॉल ही नहीं है, तो वो फुटबॉल कैसे प्ले करेंगे, कैसे फुटबॉल खेलेंगे वो। ठीक है, तो देयर वाज साइलेंस व्हाइल ही थॉट अबाउट दैट। और कोच 2 मिनट सोचते हैं, लेकिन सारे बच्चे उस टाइम पर साइलेंस होते, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। हाउ मेनी मैन आर ऑन द फुटबॉल फील्ड एट अ टाइम। और कोच क्या पूछते हैं कि एक टाइम पर फुटबॉल जो फील्ड है उसमें कितने लोग होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करते हैं, 11 ऑन अ टीम, मीन्स पर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। सो दैट मेक्स 22। तो उसे कितने मेंबर हो जाते हैं, कितने लोग हो जाते हैं, 22। एंड हाउ मेनी पीपल आर टचिंग द फुटबॉल एट एनी गिवन टाइम्स। और एक टाइम में फुटबॉल को कितने परसेंट टच कर सकते हैं, सिर्फ 1% टच कर सकता है। तो ये टास्क है, उनके कोच कुछ टास्क उन्हें बता रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका वे है सिखाने का। Right, he said. So we are going to work on what those other 21 guys are doing. तो वो क्या कहता है कि चलो आज हम ये सीखेंगे, जो एक पर्सन है वो तो फुटबॉल को टच कर रहा है, उसके हाथ में तो फुटबॉल है, लेकिन बाकी जो 21 प्लेयर्स होंगे वो उस टाइम पर क्या कर रहे होंगे। सो आज हम वो फाइंड आउट करेंगे। Fundamentals. ओके, As a college professor, I have seen this as a one lesson so many kids ignore. Always do their detriment, detriment डेट्रीमेंट। you detriment you have got to get the fundamentals down. Otherwise, the fancy stuff is not going to work. ओके, Coach Graham used to ride me hard. I remember one practice in particular. You are doing it all wrong, Pesuch. Go पोस्ट, back. पोस्ट मतलब Do उसका सरनेम है, वो उसको उस नाम से बुलाता है, पोस्ट। post. Go back. Do it again. I tried to do what he wanted. I was not enough. You obey me. यस, Pesuch, यू आर डूइंग you are doing push-ups after practice. प्रैक्टिस। तो कोच ग्राम जो है यहाँ पर उनको फुटबॉल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदाउट फुटबॉल। तो क्या है, कोच ग्राम यूज टू राइड मी हार्ड, मीन्स वो उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत उसको प्रेशर कर रहे थे सीखने के लिए। आई रिमेम्बर वन प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर, यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग पोस्ट। बार बार मीन्स उसको वो प्रेशराइज कर रहे थे कि वो उन चीजों को ना बार बार करने की कोशिश करे जो वो कर रहे हैं। बार बार उसे कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम दोबारा करो, तुम गलत कर रहे हो, तुम दोबारा करो। मीन्स वो उसको उसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो कर रहा है उसी को वो बहुत अच्छे से करे। और वो उसे क्या कहते हैं कि पौष तुम गलत कर रहे हो, और एक काम करना कि तुम जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाओ उसके बाद को तुम कुछ पुशअप्स कंप्लीट करना। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ।
When I was finally dismissed, one of the assistant coaches come over to reassure Reassure me. me. Reassure me, Coach Graham rode you pretty hard. Did not he said? He said, one could barely master a. That's a good thing, the assistant told me. When you are squaring up and nobody says anything to you anymore, that means you have given you up on you. Okay. That lesson Okay. Now read the next paragraph. that that lesson has stuck with me my whole life. When you see yourself doing something badly and nobody bothering to Tell you anymore. tell you anymore, that's a bad place to be. You may not want to hear it, but your critics ग्राहम का जो असिस्टेंट था वो बच्चों से क्या एक दिन कहता है कि जो तुम्हें कुछ अच्छी चीज, जो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है, ये मत समझना कि वो तुम्हारा अच्छा चाह रहा है। मीन्स जो तुम्हें स्ट्रिक्टली बोलता है और कुछ अच्छी बात सिखा रहा है, वही तुम्हारा अच्छा चाहता है और वही तुम्हें कुछ अच्छा सिखाना चाहता है। और ये किसके लिए था? ये उसके कोच के लिए था, कोच ग्राहम के लिए, जिससे सारे बच्चे बहुत डरते थे। ठीक है, तो असिस्टेंट ने ये चीज क्लियर करी कि वो नो कोडलिंग, नो कोडलिंग मैंने मीनिंग बताया, पैम्परिंग, कि वो बिल्कुल भी किसी को पैम्पर नहीं करते थे और सबको वो हार्ड प्रैक्टिस के लिए कहते थे कि सबको हार्ड प्रैक्टिस करनी है। वो जो कर रहे हैं उसे वो अगेन एंड अगेन रिपीट करें और अच्छे से उस चीज की प्रैक्टिस करें। ओके एवरीवन।